धाम का रंगपंचमी मेला, जहां विराजी है माता जानकी। मन्नतें पूरी होने पर श्रद्धालु इस धाम में नृत्यांगनाएं से कराते हैं राई नृत्य। लाखों से अधिक श्रद्धालु मां जानकी के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मां जानकी का दरबार ऐसा है कि यहाँ पे प्रत्येक माह की पूर्णिमा को मेला भी लगता है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए। यहाँ से आप जो है मंदिर में प्रवेश करते हैं और आप जो है माँ जानकी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। आइए हम सभी माँ जानकी के दर्शन का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हालांकि पारंपरिक रूप से यह नृत्य बेड़वी समुदाय की युवतियां नगाड़े और ढोलक की थाप पर करती, लेकिन बदलते समय के साथ परंपराओं का स्वरूप भी बदला। अनुमान के मुताबिक करीब 5000 नृत्यांगनाएं यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होने पर नृत्य करती हैं। सदियों से निभाई जा रही इस परंपरा ने अब बड़ा स्वरूप ले लिया है। बुंदेलखंड के पारंपरिक राई नृत्य को मेले में जीवंत देखा जा सकता है। मेले के दौरान यहाँ आने वाली नृत्यांगनाएं एक दिन में इतना कमा लेती हैं कि कई माह तक उनका खर्चा यहीं से प्राप्त आय से चलता है। मन्नत मांगने के दौरान श्रद्धालु माता के समक्ष काम पूरा होने पर नृत्यांगनाओं की संख्या बोलते हैं। उतनी ही संख्या में नृत्यांगनाएं पूरी रात नृत्य करती हैं। वहीं आर्थिक तौर पर कम सक्षम लोग थोड़ी राशि में अल्प समय के लिए नृत्य करवाते हैं। हमने कही और धाम कर जिला बोले जीवन को सहारा है।
10 साल से। तो यहाँ पे किस तरह के श्रद्धालु आते हैं? मतलब भारत में लगभग एक मात्र ऐसा मंदिर जहाँ पे ये नृत्य किया जाता है, मतलब क्या इसका रहस्य है, क्यों यहाँ पे नृत्य किया जाता लव कुश हुई थी, उनकी बधाई होती है। है? लव कुश के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो मतलब क्यों लव कुश की बधाई होती है, इसलिए सब लोग आते हैं। अच्छा। सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो आपको इतनी आय हो जाती है कि जिससे आपका भरण पोषण हो जाए? मैया के देन से सब हो जाता है। और क्या प्रशासन के द्वारा, मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी कोई आर्थिक सहायता दी जाती है? जी नहीं। तो आप कहीं बाहर से आती हैं या आसपास ही आपका कोई क्षेत्र? बंगला चौराहे। बंगला चौराहे से आती हैं। तो जो यहाँ पे नृत्य करती हैं माँ जानकी के दरबार में, कितनी संख्या में है वो? बहुत सारे लोग आएंगे। अच्छा, तो क्या ये एक सीजन रहता है या फिर वर्ष भर चलता रहता है? 12 महीना। 12 महीना चलता रहता है। बरसात के समय में भी चलता है? हाँ। और प्रशासन के द्वारा भी कोई मदद या कोई मतलब आपको सुविधाएं दी जाती हैं क्या इस तरह? कोई सुविधा नहीं है। कोई प्रशासन से कोई मांग है क्या आपके लिए कोई? जैसे कोई बाहर से लेके आता तो वही होता है ना, कोई प्रशासन। एक बार मेला लगता है तब तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन और कौन सा सीजन होता है, कब सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं? रंग पाँचे पुणे। हर पूनम पे आते हैं? जी हाँ। तो जो नृत्य करने वाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो इतनी है या उनकी संख्या मेला के समय पे बढ़ जाती है? नहीं, पुणे पे और रंग पाँचे पे आती हैं। संख्या बढ़ जाती है? जी हाँ। तो किसी प्रकार की मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है या आपको बढ़िया काम करना पड़ता सब। किस तरीके की मुसीबत? अब कोई सब आते, हर प्रकार के आदमी आते, अच्छे भी आते, बुरे भी आते हैं। कोई अच्छे भी वो होते हैं, कोई गुस्सा वाले आते, कोई दारू पी के वाले, सब आते हैं। हाँ, जो लोग नशा करके आते हैं, क्या उसके लिए मंदिर ट्रस्ट या प्रशासन के द्वारा कोई गाइडलाइन या कोई सख्त कार्रवाई या कोई जुर्माना जैसा कुछ प्रबंध किया जाता है? सब कुछ नहीं चाहते, सब भी आते हैं, चाहे कोई दारू पियो, चाहे कोई कैसा भी आए, सब अंदर दर्शन करते हैं माता के। मतलब यहाँ कोई वो नहीं है कि आप दारू पिए हैं कि कोई वो है, सब जाते हैं माता दर्शन करते हैं, वो सब लोग आते हैं। मतलब हमारी कोई सुविधा नहीं, हम लोगों की हमें अपनी सुविधा स्वयं करना पड़ती है, ना किसी की वो नहीं होती, हम अपनी स्वयं करते हैं सुरक्षा अपनी। माँ जानकी को भक्ति का स्वरूप कहा जाता है और माँ जानकी जो है वो साक्षात माँ जगत जननी जगदम्बा है। तो आप यहाँ पे नृत्य करती हैं तो ये भी एक भक्ति का ही स्वरूप है, आप भगवान के प्रेम में नाचती हैं। तो जो लोग नशा करके आते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? आप भी एक इंसान ही हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे जो लोग नशा करके? हम क्या कहते हैं उनसे? अब वो ड्रिंक करते हैं, कोई क्या, हमें क्या थोड़ी पता कब ड्रिंक करके आए, क्या करके आए आप। नहीं, तो उनके लिए आप कुछ कहना तो चाह रही होंगे, ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे पवित्रता से आप श्रद्धा और आस्था के साथ आए। हम तो बोलते हैं ये माता के स्थान है, अपन ये काम नहीं करना चाहिए। मानो कोई इंसान है, कोई मानता कोई नहीं मानता है। वहाँ पे आप कब से जुड़े हो? 10 साल से। माने उसके लिए कोई कमेटी ने निश्चित कर रखा है, वो ही आएंगे या वो बाहर से भी? वो तो सब आते हैं, जहाँ कोई नहीं है, जहाँ सब आते हैं, ना कोई कमेटी है ना कोई कुछ भी नहीं है, सब आते हैं। कहाँ से आती हैं जाना? बहुत दूर से, छबड़ा से, बहुत दूर दूर से आती हैं सब। किस तरीके से आपकी वो दक्षिणा वो रहती है शुल्क कर? सब हमारी तो कुछ 100 भी ले ले, 200 भी, 10 भी, 20 भी, 5 भी, हमारी वो है बधाई का नाम है। तो बधाई करके देते हो या दुआ द्वारा देते हो, कैसे देते हो? हम तो बधाई करते, दुआ भी करते भगवान से कि सबको खुशी रखा माता। और जो घर का कारोबार कैसे निभाते हो? सब हम झांस कमा ले अपना बच्चे और हमारा घर हम चलाते हैं। घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं वो किस टाइप पे निभाते हैं? अब पूरे समय आप जो है यहाँ पे रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, थक भी जाती हैं, तो आप घर की जो काम रहते हैं, जिम्मेदारियाँ रहती हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको कैसे मतलब आप मैनेज कर पाती हैं इतना? वो तो हम सब कर लेते, हम जहाँ भी रहते हैं अपने घर पे शाम को जाकर अपने बच्चों को खाना पीना सब बना देते हम। कोई छुट्टी का दिन भी रहता है क्या? हाँ, करते छुट्टी भी, जैसे थक गए तो नहीं आते, और जो नहीं थके तो आ भी जाते हैं सब। तो वो थोड़ी है, नहीं आना तो आना, नहीं आना तो नहीं आना है। समय सीमा क्या रहती है आपकी आने की? कोई वो नहीं है, किसी भी टाइम पे आ जाते? हमें जब आना जब आ जाते हैं, जब जाना जब चले जाते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, एक और सबसे खास बात कि जो कार्य रहता है उसमें सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो काम नहीं कर सकता। तो जो महिलाएं आती हैं जहाँ पे माँ जानकी के दरबार नृत्य करने, तो कम उम्र की बच्चियाँ तो नहीं आती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं। अब वो लोग जहाँ से अपन कैसे कहना किसी की, मतलब एक उम्र निश्चित रहती होगी ना कि इस उम्र से कम उम्र की? अब वो जाने अपन कैसे कहना है, अब वो जाने। ऐसी मान्यता, आप करीला धाम में दर्शन कर रहे हैं माँ जानकी के दरबार के, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है नृत्य किया जा रहा है, ये नृत्य का बड़ा ही
महत्व है। जब लव और कुश का जन्म हुआ था उस समय स्वर्ग की अप्सराओं ने बधाई के रूप में लव और कुश के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे नृत्य किया था। जिनको संतान नहीं हो रही है और बड़े दिनों के बाद माँ जानकी के आशीर्वाद से जिन्हें संतान होती है वो जो है यहाँ पे नृत्य करवाते हैं, बधाई स्वरूप माँ जानकी के दरबार में जो है नृत्य करवाते हैं और इन्हें खुश होकर के भेंट देते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे एपिसोड में, इस देव दर्शन के महा एपिसोड में आज जो है हमने माँ जानकी के करीला धाम का दर्शन किया, जिसमें आपने देखा कि हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर कितने आनंदित और पुलकित होते हैं। आज आपके साथ साथ हमारी टीम ने भी यहाँ पे माँ जानकी के दर्शन किए और धर्म लाभ उठाया और आनंद का अनुभव किया। आज हमारी टीम में परम पूज्य संत श्री आनंद कृष्ण जी महाराज जी हमारे साथ में थे, हमारे मार्गदर्शक के रूप में, और हमारे प्रिय मित्र श्री प्रियांशु कुशवाहा जी, हमारे प्रिय मित्र श्री हिमांशु कुशवाहा जी, और हमारे चैनल के चीफ एडिटर श्री अभी कुशवाहा जी, और मैं राजकुमार यादव, कैमरा पर्सन देवव्रत यादव, हम सब लोग यहाँ पे आए। हमें बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई और आपको अपने जीवन में एक बार जब भी आपको अनुकूल समय मिले तब आपको करीला धाम जो है आना चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मन्नत कहीं पूरी नहीं हो रही है तब तो आपको ज़रूर आना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तब भी आपको एक बार जहाँ पे लव कुश बाल रूप में खेले हैं, जहाँ पे माँ जानकी ने अपना वनवास काल व्यतीत किया है, एक आदर्श माँ के रूप में, एक आदर्श शिष्या के रूप में और एक आदर्श पत्नी के रूप में, उस स्थान पर आपको एक बार अवश्य आना चाहिए। अब हमारी पूरी टीम आप सभी से विदाई लेती है, तो आखिरी में हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी एक साथ जोर से माँ जानकी का जयकारा लगाएं। करीला वाली माई की जय श्री राम। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आज की आवाज MP।